Hello students, welcome to our channel Scholarly Minds. Today we are going to deal with BSOG 173 Rethinking Development. आज हम कुछ important questions deal करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं. ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड लिख सकते हैं एंड यू कैन सी द गेस्ट पेपर्स. ठीक, अगर इन केस परचेज़ करने में कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 एंड आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Explain the feminist critique of policies of development. Feminist scholars argue that many traditional development policies ignore the needs, experiences and contribution of women. Feminist scholar का कहना ये पड़ता है कि बहुत सारे जो developmental policies हैं उसमें औरतों के लिए जो नीड्स हैं, उनकी एक्सपीरियंस है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है. डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफन फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस बट फेल टू कंसिडर जेंडर इनइक्वालिटी. सी, डेवलपमेंट हमेशा किस पे फोकस कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस पे, लेकिन जेंडर इक्वालिटी की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है. द फेमिनिस्ट क्रिटिक हाईलाइट्स how these policies can unintentionally increase the burden on women and maintain unequal power relation between men and women. Feminist critic जो है वो ये हाईलाइट कर रही है कि ये पॉलिसीज़ अनइंटेंशनली विमेन का बर्डन बढ़ा रही हैं और विमेन के बीच इनइक्वालिटी भी मेंटेन हो रही है. उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है. Gender bias in development policies. One of the main criticism from feminist is that development policies are often gender blind. अब डेवलपमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि बहुत सारे फैक्टर्स पे बात की जा रही है, लेकिन हमने जेंडर के बारे में कुछ पढ़ा क्या? नो. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ये जो फेमिनिस्ट है वो यही बोल रही है कि ये डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ जेंडर ब्लाइंड है, जेंडर की कोई बात नहीं की जा रही. दिस मीन्स दे ट्रीट सोसाइटी एज इफ मैन एंड वीमेन हैव सेम रोल्स. अब इससे क्या दिख रहा है कि मैन और वीमेन के सेम रोल्स हैं, सेम नीड्स है, अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल है, पर ऐसा है क्या? नहीं. इन रियलिटी विमेन एंड मैन एक्सपीरियंस डेवलपमेंट डिफरेंटली. दोनों के लिए डेवलपमेंट के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल, मेनी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड ट्रेनिंग, क्रेडिट एंड रिसोर्सेज मेनली टू मैन. ये जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर मैन को ही दिए जाते हैं, इवन दो विमेन ऑल्सो वर्क हैवीली इन फार्मिंग, लेकिन विमेन पे ध्यान नहीं दिया जाता. बिकॉज ऑफ दिस बायस विमेन ऑफन डू नॉट रिसीव इक्वल बेनिफिट्स फ्रॉम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. इसी की वजह से विमेन क्या है, इक्वल बेनिफिट्स रिसीव नहीं कर पाती है. Ignoring women's unpaid work. Feminists also point out that development policy ignore the large amount of unpaid work done by women. Women spend many hours on household tasks such as cooking, cleaning, collecting water, caring for children, taking care of elderly. अब women, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जो women है वो घर को कितने अच्छी तरीके से संभालती है. सुबह 6 बजे से वो काम पर लग जाती हैं और रात तक वो काम करती ही रहती है. खाना बनाना, बच्चों को देखना, ठीक है, घर को पूरी तरह से संभालना, बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको संभालना. तो ये सारा अनपेड वर्क रहता है. इसके लिए उनको कोई पैसा देता है क्या? नहीं देता है. तो फेमिनिस्ट ये भी चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है कि इस चीज़ को तो पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया जाता है. दिस वर्क इज़ एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी बट इज़ रेयरली रिकग्नाइज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और नेशनल स्टैटिस्टिक्स. अब ये जो वुमेन काम कर रही है, इन्हीं की वजह से आप देखिए कि हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाती है, लेकिन इसे
इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कंसिडर किया जाता है क्या? नहीं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स में कंसिडर किया जाता है क्या? नहीं। व्हेन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्रीज वर्क अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट रिड्यूसिंग डोमेस्टिक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, women end up in facing double burden of paid and unpaid work. घर का काम तो उनको करना ही पड़ता है और बाहर जाके भी उनको काम करना पड़ता है, तो इसके लिए तो उन्हें कुछ पैसा मिलता नहीं है जो घर पे करते हैं वो, है ना। और बाहर के लिए उन्हें अलग से बर्डन तो हो ही जाता है, तो इसकी वजह से उनको क्या हो रहा है, डबल बर्डन हो रहा है। Let's move on to next point, limited participation of women in decision making. Another criticism is that women often excluded from decision making processes and development planning. अब ये जो फेमिनिस्ट है उनका ये कहना पड़ रहा है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से भी women को बाहर कर दिया जाता है. Policies are usually designed by male dominated institutions and government. तो जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो जनरली आप देखते होंगे कि वहाँ पे ज़्यादातर मेन ही हैं, है ना. विमेन का इंक्लूजन बहुत कम है या ना के बराबर है, विच में नॉट बी फुल्ली अंडरस्टैंड विमेंस नीड. अब ये जो मेन हैं वो विमेन की नीड समझ पाएंगे क्या? वो विमेन की सेफ्टी या विमेन की जो नीड्स हैं वो समझ पाएंगे क्या? नहीं. एज अ रिजल्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में नॉट एड्रेस इशूज सच एज विमेंस एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, लैंड ओनरशिप, सेफ वर्किंग कंडीशंस. अब इससे की वजह से क्या होता है कि विमेन का जो एक्सेस है एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, लैंड ओनरशिप के लिए, ये चीज़ों की तो बात ही नहीं हो पाती, ये चीज़ों को तो एड्रेस किया ही नहीं जाता है. क्यों? क्योंकि सारी पॉलिसीज़ मैन बना रहे हैं और वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ अपनी नीड्स के हिसाब से बना रहे हैं. विमेन की नीड्स को यहाँ पे एड्रेस नहीं किया जा रहा है. फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट विमेन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्लानिंग एंड लीडरशिप रोल टू इंश्योर फेयर एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट. तो फेमिनिस्ट क्या बोल रही हैं कि विमेन को भी आप प्लानिंग में और लीडरशिप रोल में इंक्लूड कीजिए ताकि फेयर और इफेक्टिव डेवलपमेंट हो सके. इम्पैक्ट ऑन विमेन्स इकोनॉमिक पोजीशन. Same development strategies focus heavily on market-based growth and industrialization. Feminists argue that these policies can push women into low-paid, insecure, informal job. अब कुछ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ कैसी होती है, मार्केट बेस्ड ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही बेस्ड होती है. लेकिन फेमिनिस्ट क्या कहती हैं कि ये पॉलिसीज़ विमेन को एक कम पे करने वाली जॉब में पुश कर देती है, एक इनसिक्योर और इनफॉर्मल जॉब में पुश कर देती है. विमेन में भी एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज सच एज गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक वर्क where wages are low and labor rights are weak. हम सब जानते हैं कि विमेन ही जनरली घर पे जैसे कि छोटे मोटे काम रहते हैं तो हम विमेन हायर कर लेते हैं कि आप ये काम कर दीजिएगा 1 घंटे के लिए, सारे काम जैसे कि सफाई हो गई या यूटेंसिल्स वॉश करना हो गए. तो इसमें क्या रहता है कि पैसे तो कम दिए जाते हैं, साथ में उनके राइट्स भी काफ़ी वीक होते हैं. विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन डेवलपमेंट कैन इंक्रीज एक्सप्लॉयटेशन इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग वुमेन्स इकोनॉमिक स्टेटस. अब इससे क्या होता है, डेवलपमेंट तो एक तरफ और उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी इम्प्रूव हो ही नहीं पाता है क्योंकि प्रॉपर प्रोटेक्शन है ही नहीं. तो ये चीज़ें फेमिनिस्ट को काफ़ी बुरी लग रही है और ये कहीं ना कहीं सही भी है. ठीक है, पैसा तो ठीक है, एक काम करवा लिया 1 महीना और वो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो इनसे क्या हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है जो कि गलत है. Feminist alternatives to traditional development. To address these problems, feminist scholars suggest more gender-sensitive development approaches. These include recognizing women's unpaid labor, ensuring equal access to education and resources, promoting women's participation in decision-making, and creating policies that support work-life balance. अब इस चीज़ को डील करने के लिए फेमिनिस्ट सजेस्ट करती हैं जेंडर सेंसिटिव डेवलपमेंट अप्रोचेस. इसमें क्या हो रहा है कि जो अनपेड लेबर हैं उन्हें रिकग्नाइज़ किया जाए, है ना. इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, विमेन को इक्वल एक्सेस दिया जाए एजुकेशन और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं. पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में और पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ जो वर्क लाइफ बैलेंस सपोर्ट कर सके. कंसेप्ट सच एज विमेन इन डेवलपमेंट, विमेन एंड डेवलपमेंट एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट.
एम टू मेक डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। ये सारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो किस लिए हैं, ताकि ये जो वुमेन हैं उनके साथ गलत ना हो, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए। The feminist critic of development policies show that economic growth alone does not guarantee equality. अब इनका क्या कहना पड़ रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अकेले इक्वालिटी गारंटी नहीं करता। डेवलपमेंट मस्ट कंसिडर जेंडर डिफरेंसेस एंड प्रमोट विमेन राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। डेवलपमेंट में जेंडर को भी फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है, इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको फोकस किया जाना चाहिए, विमेन राइट्स को और पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। बाय इंक्लूडिंग वुमेन्स वॉइस एंड एड्रेसिंग जेंडर इनइक्वालिटीज, डेवलपमेंट पॉलिसीज कैन बिकम मोर जस्ट, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल। विमेन की आवाज़ को, जैसे कि औरतों की जो नीड्स हैं, जो उनकी सेफ्टी को लेके कंसर्न्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, उन्हें भी एड्रेस किया जाना चाहिए ताकि इनइक्वालिटीज़ कम हो और इससे डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बहुत जस्टफुल बन जाए, इफ़ेक्टिव बन जाए और सस्टेनेबल बन जाए। ओके, डज डेवलपमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डज डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट? डिस्कस। Development means improving the quality of life through activities such as building roads, industries, cities, dams, and using modern technology. Development का मतलब हम सब अब समझ चुके हैं कि क्या है, improving quality of life through activities जैसे कि roads बनाना, industries बनाना, cities, dams, and using modern technology. It helps in economic growth, better transportation, more job, improved living standards. However, development can also has a strong impact on environment. While it provides many benefits, it can also harm natural resources and if not managed properly. डेवलपमेंट किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ में, बेटर ट्रांसपोर्टेशन में, और भी जॉब्स क्रिएट करने में और लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने में। लेकिन डेवलपमेंट का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हम एनवायरनमेंट पे देख सकते हैं अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज नहीं किया तो दिक्कत तो होगी ही होगी। डेवलपमेंट के बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमें प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। हाउ डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, लेट्स सी। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? टू बिल्ड रोड्स, हाउसेज, इंडस्ट्रीज एंड फार्म, फॉरेस्ट आर ऑफन कट डाउन। अब रोड बनानी है, हाउस बनाने या इंडस्ट्रीज बनानी है तो फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। ट्रीज़ को हटा देना, फॉरेस्ट को हटा देना, इसे क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, सपोर्ट वाइल्ड लाइफ एंड मेनटेन क्लाइमेट बैलेंस। अब ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस आप सब जानते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, वाइल्ड लाइफ सपोर्ट करना और क्लाइमेट बैलेंस करना, ये किसका काम है? ट्रीज़ का काम है। फॉरेस्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। व्हेन फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड, एनिमल लूज देयर होम्स एंड द बैलेंस ऑफ नेचर गेट डिस्टर्ब। अब ऑल नो कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। अगर फॉरेस्ट ही काट दिया जाएगा तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे? और इसी से क्या होगा? बैलेंस ऑफ नेचर विल बी डिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से क्या क्या होता है? एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज रिलीज स्मोक and harmful gases into air which pollute the atmosphere and cause health problems. फैक्ट्रीज क्या करती है? स्मोक रिलीज करती है एयर पे और इससे क्या होता है? एयर पोल्यूट हो जाती है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज होंगी ही होंगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स आर ऑफन रिलीज इनटू रिवर्स एंड लेक्स। अब हम सब जानते हैं कि पानी के आसपास हम देखते हैं कि पाइप लगे हुए हैं और इंडस्ट्रीज़ अपना वेस्ट वाटर में रिलीज़ कर रही है। इससे क्या हो रहा है? रिवर्स और लेक मतलब वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, मेकिंग वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ। अब उसके पानी के अंदर रिवर में भी एक्वेटिक लाइफ है, वो भी अफेक्ट हो रही है, उन्हें भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, राइट। Climate change, large scale development increase the use of fossil fuel such as coal, petrol and diesel. अब जहाँ पर लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें लग रही है?
कोल लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, डीजल भी यूज़ हो रहा है. बर्निंग दिस फ्यूल रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये फ्यूल बर्न करने से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस बन रही है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड. दीज गैसेज ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. अब इनकी वजह से आपने सुना होगा कि गर्मी जो है अर्थ की बढ़ती जा रही है. किस वजह से, यही वजह है. ये चीज़ें जलाएंगे तो हीट ट्रैप होती जाएगी एटमॉस्फेयर में और क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग. क्लाइमेट चेंज कैन कॉज राइजिंग टेम्परेचर, इरेगुलर रेनफॉल, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो सकता है, टेम्परेचर राइज हो सकता है, इरेगुलर रेनफॉल हो सकती है, फ्लड आ सकता है और ड्रॉट भी बढ़ सकता है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Development activities like mining, construction, and urban expansion destroy natural habitats. As a result, many species of plants and animals become endangered or extinct. अब ये जो है, जैसे कि मैंने बताया कि फॉरेस्ट को कट कर दिया है ना, तो अब कुछ, अगर आपको याद हो तो पहले एक स्पैरो, छोटी सी बर्ड आया करती थी, ची 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 बहुत चिल्लाती थी. अब वो नज़र ही नहीं आती जब से 4G और 5G आया है. उससे देख ही नहीं पाती हूँ मैं तो. जब मुझे याद है, आज से मैं 10 साल पहले इंदौर शिफ्ट हुई थी, तो वो स्पैरो, मेरे घर के सामने एक पेड़ है, इतनी स्पैरोज आती थी और इतने पैरेट्स आते थे यहाँ पर अब तो कुछ नज़र ही नहीं आता है. तो ये स्पैरो हो गई या ऐसे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनकी जो पॉपुलेशन है वो एकदम कम होती जा रही है या फिर वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाना. Biodiversity is an important because every species plays an important role in maintaining ecological balance. Biodiversity क्यों important है, क्योंकि हर species का अपना एक रोल है ecological balance में. Overall use of natural resources. Development increase the demand for resources such as water, mineral, forest and energy. Development की वजह से किन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज की. एक्सेसिव यूज़ ऑफ दिस रिसोर्सेज कैन लीड द डिप्लीशन. ऑफकोर्स अगर किसी चीज़ को आप ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसका ख़त्म होना तो तय है. फॉर एग्जाम्पल, ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर कैन कॉज वाटर शॉर्टेज इन मैनी रीजन. अब कोई जगह है, वहाँ से आप ग्राउंड वाटर यूज़ करते ही जा रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, वहाँ पे ग्राउंड वाटर कब तक साथ देगा, किसी ना किसी दिन तो ख़त्म होगा ही. तो उससे क्या होगा कि उस जगह पर पानी का शॉर्टेज हो जाएगा. नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है ये, बिकॉज डेवलपमेंट कैन हार्म द एनवायरनमेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब क्या होता है, आज की नीड्स तो आप पूरी कर लो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें ये रिसोर्सेज बचा कर रखने हैं. हमें ये रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है. इट एनकरेजेस द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, recycling of resources and reduction of pollution. इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या इंकरेज कर रहा है, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, रिसाइकल करो रिसोर्सेज को और पोल्यूशन को कम करो. अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन. डेवलपमेंट डेफिनेटली इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, बिल्कुल. इम्प्रूव्स ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. इट कैन ऑल्सो कॉज एनवायरमेंटल डैमेज इफ डन केयरलेसली. अगर केयरलेसली डेवलपमेंट किया गया तो क्या होगा, देखो डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमन लाइफ और इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज फेस करना पड़ेगा अगर केयरलेसली डेवलपमेंट किया गया तो. Therefore, development should be planned in a balanced way that protect nature while promoting progress. See, progress हो, environment को भी डैमेज ना हो, एक ऐसा बैलेंस प्लान बनाना ज़रूरी है. Sustainable and eco-friendly practices are essential to ensure a healthy environment for present and future generation. Sustainable और eco-friendly practices बहुत ज़रूरी है हेल्दी environment के लिए, जिससे हमारा आज
प्रेजेंट भी सिक्योर हो जाए और आने वाली जनरेशन भी सेफ रहे. ओके, एक्सप्लेन द नोशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट. Modernization is a concept used in development studies to describe the process through which traditional society transform into more advanced industrial and technologically developed societies. Modernization का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी ट्रेडिशनल सोसाइटी जो अब ट्रांसफॉर्म हो रही है एक एडवांस्ड इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सोसाइटी पे. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल चेंज, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स. पहले एक ज़माना था जहाँ पर जो पीपीटी वगैरह दिखाकर जो पढ़ाई की जाती थी वो बहुत रेयर होती थी. स्कूल के 1 या 2 रूम्स में ही वो प्रोजेक्टर वगैरह लगा रहता था. लेकिन आजकल क्या हो गया है, हर क्लासरूम में अवेलेबल है. तो ये क्या हो रहा है, हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. मॉडर्नाइजेशन इज़ ऑफन लिंक विद द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. ये वर्ड किससे लिंक है, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट से. Modernization refers to transformation of a society from traditional way of living से modern way of living. ठीक है, क्या बताया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि जो पुराने तरीक़ों से रहने वाले लोग अब मॉडर्न की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजुअली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, हैव लिमिटेड टेक्नोलॉजी एंड फॉलो लॉन्ग स्टैब्लिश्ड कस्टम एंड बिलीफ. ट्रेडिशनल लोग कैसे हैं, या ट्रेडिशनल सोसाइटी की मैं अगर बात करूं तो किस पे डिपेंडेंट होते थे, वो एग्रीकल्चर पे. टेक्नोलॉजी लिमिटेड होती थी और रीति रिवाज जो सालों से चले आ रहे हैं उसी को फॉलो करते रहते थे. लेकिन अगर मैं अब मॉडर्न सोसाइटी की बात करूं तो टेक्नोलॉजी भी आ गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आ ही गया, अर्बनाइजेशन भी आ गया है, साइंटिफिक थिंकिंग भी आ चुकी है और बेटर इंस्टीट्यूशन भी आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है. ठीक है, हम अब पहले की तरह जो लोग रहते थे, आप खुद इमेजिन कीजिए आज से 10 साल पहले क्या लाइफ थी और आज क्या हो चुकी है. चीज़ें कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है. लोग साफ़ सफाई पे ध्यान देने लगे हैं, लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लगे हैं. तो ये सब क्या है, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. The idea of modernization became popular after Second World War when many newly independent countries, Asia, Africa and Latin America were trying to achieve economic and social development. ये मॉडर्नाइजेशन कब से फेमस हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जब से न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ने क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट. वी आर पार्ट ऑफ एशिया, तो हम भी क्या कर रहे हैं, इसी को तो फॉलो कर रहे हैं, इसी को अचीव करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं. स्कॉलर्स बिलीव दैट दीज कंट्रीज़ को डेवलप बाय अडॉप्टिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम ऑफ डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़. स्कॉलर क्या कहते हैं कि अगर हमने डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया तो हम भी डेवलप हो सकते हैं. Key features of modernization. Let's see. Modernization includes several important changes in society. सबसे पहला आता है economic development. Economic development. One major feature of modernization is a shift from agriculture-based economy to इंडस्ट्रियल एंड सर्विस बेस्ड इकनॉमी. सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मेजर फीचर क्या है मॉडर्नाइजेशन का, कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमी से शिफ्ट हो जाओ किस पे, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस बेस्ड इकनॉमी पर. इट इन्वॉल्व्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और इसकी वजह से ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. मॉडर्नाइजेशन प्रमोट्स द यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. हम सब जानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन, अब पहले एग्रीकल्चर में लोग मैन्युअली चीज़ें करते थे, बट अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी की वजह से मशीन्स आ गई हैं, ट्रैक्टर्स आ गए हैं, तो इस वजह से उनका काम और आसान हो गया है. न्यू टेक्नोलॉजी इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. इसकी वजह से एफिशिएंसी भी हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है. फॉर एग्जांपल 10 लोग मिलके कोई काम 8 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे थे, लेकिन एक मशीन आई
उस पर 5 लोग काम कर रहे हैं और यही सेम काम 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। तो अब आप देखिए चीज़ें बदल गई। अर्बनाइजेशन, एज सोसाइटी मॉडर्नाइज, पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर लिविंग कंडीशन। अब जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज होती जा रही है, लोग विलेजेस से मूव करके सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए और बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए। सिटीज़ ग्रो एंड बिकम सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़। सिटीज़ इस वजह से क्या करती जा रही है, ग्रो करती जा रही है और सेंटर बन रही है इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। सोशल चेंज, मॉडर्नाइजेशन इनकरेज चेंज इन सोशल वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। क्या हो रहा है कि लोगों की सोच भी चेंज होती जा रही है। लोग आसपास देख रहे हैं कि लड़कियों को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक लोगों की सोच, लोगों के एटीट्यूड चेंज होते जा रहे हैं। इट प्रमोट्स एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रैशनल थिंकिंग इंस्टेड ऑफ रिजिड ट्रेडिशन। पुराने ज़माने की जो ख्यालात है, जो सोच है, उनको कौन रिप्लेस कर रहा है? जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सारी चीज़ें रिप्लेस करती जा रही है। किससे? रिजिड थिंकिंग, रिजिड ट्रेडिशन को। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। मॉडर्न सोसाइटीज डेवलप स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन पॉलिटिकल प्रोसेस। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न सोसाइटी में आप देखेंगे कि अगर लोगों को कुछ नहीं पसंद आता है तो वो पूरी तरह से आवाज़ उठाकर उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो इससे क्या दिख रहा है कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी डेवलप किए जा रहे हैं ताकि लोग अपनी बातें रख सके, सारे जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सके, है ना। रूल ऑफ लॉ की अगर मैं बात करूं तो लॉ के लिए हर सिटीज़न ऑफ इंडिया क्या है, इक्वल है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसके पास कितना पैसा है, अगर आप सिटीज़न हैं तो सबके लिए जो लॉ है वो इक्वल ही होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, क्या है मॉडर्नाइजेशन का इम्पॉर्टेंस डेवलपमेंट में? मॉडर्नाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका पूरा पूरा रोल किस में है? इम्प्रूव करने में। क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ में। इट हेल्प्स इंक्रीज इनकम लेवल, रिड्यूस पॉवर्टी, इम्प्रूव हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ये क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है इनकम लेवल को, पॉवर्टी कम करने में, हेल्थ केयर इम्प्रूव करने में और एजुकेशन भी इम्प्रूव करने में। क्रिएट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारी चीज़ें भी इम्प्रूव करना किसका पार्ट है? मॉडर्नाइजेशन का। इट ऑल्सो प्रमोट इनोवेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग। क्या प्रमोट किया जा रहा है? इनोवेशन को और साइंटिफिक थिंकिंग को, विच आर नेसेसरी फॉर सॉल्विंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिससे लोगों को बेनिफिट मिले, ऐसे इनोवेशंस करना जिससे लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो, ये सब किसका पार्ट है? मॉडर्नाइजेशन का। कंट्रीज दैट सक्सेसफुली मॉडर्नाइज आर ऑफन एबल टू compete in the global economy and achieve sustainable development। जो कंट्रीज सक्सेसफुली मॉडर्नाइज हो चुकी हैं वो आराम से ग्लोबल इकोनॉमी में compete कर सकती हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अचीव कर लेती हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्या क्रिटिसिज्म है? लेट्स सी। डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स, इसको कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। हमेशा मॉडर्नाइजेशन अच्छा नहीं होता। क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि इट फोकसेस टू मच ऑन वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड इग्नोर्स द कल्चरल ट्रेडिशन एंड लोकल कंडीशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। सी, सब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज से कॉपी करना या फिर उनके मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को फोकस करना, ये हमेशा सही नहीं है। हमारे देश की जो संस्कृति है अगर मैं कहूँ, या हमारे जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, उन्हें हमें भूलना नहीं है। कहीं ना कहीं हम उसे भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जो रीति रिवाज हैं उन्हें भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिटिक्स यही बोल रहे हैं कि हम जो लोकल कंडीशंस हैं, जो कल्चरल ट्रेडिशन है, उन्हें तो इग्नोर करते जा रहे हैं। रैपिड मॉडर्नाइजेशन में ऑल्सो लीड टू प्रॉब्लम्स सच एज एनवायरमेंटल डैमेज, सोशल इनइक्वालिटी एंड लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हम खो सकते हैं, एनवायरमेंट को भी बहुत डैमेज फेस करना पड़ सकता है और सोशल इनइक्वालिटी भी हो सकती है। कुछ लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और कुछ लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? सोशल इनइक्वालिटी हो रही है।
Let's move on to conclusion. In conclusion, modernization is an important concept in development that refers to transformation of traditional society into modern, industrial एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी. क्या हो रहा है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी से हम कहाँ आ रहे हैं, एक मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहे हैं. while it brings many benefits such as economic growth and social progress, it should be adopted carefully by considering local culture, environmental protection and inclusive development. सब कुछ बैलेंस होना चाहिए. मॉडर्नाइजेशन को केयरफुली अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेनिफिट्स तो आ रहे हैं, लेकिन साथ में लोकल कल्चर्स को हमें नहीं भूलना है, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी हमें देखना है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी फोकस करना है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट? आउटलाइन द सोशल पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट. सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे इसका. ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. यहाँ पे हम सब जानते हैं कि यहाँ पे लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव करने पर ही फोकस किया जा रहा है. इट फोकसेस ऑन एक्सपांडिंग people's choice, opportunities, abilities so that they can live a long, healthy, meaningful life. अगर किसी पर्सन को किसी प्रोफेशन में इंटरेस्ट है तो उसकी चॉइस को एनकरेज करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और उसकी एबिलिटीज़ पे भी काम करना चाहिए सो दैट दे कैन लिव अ लॉन्ग, हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ. हेल्थ केयर की बात आ गई या फिर उसकी चॉइस की बात आ गई, इन सब पे फोकस करने से क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीजिंग इनकम. ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ या इंक्रीजिंग इनकम की बात नहीं है. इंस्टेड इट इज़ अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, फ्रीडम एंड वेलबींग. ये सारी चीज़ों को मिलाकर ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है. द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बिकम पॉपुलर through the work of Mehboob ul Haq and Amartya Sen. They emphasized that development should focus on people rather than economic progress. दोनों का कहना क्या था कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, फोकस नहीं होना चाहिए. इंस्टेड लोगों पे भी उसका फोकस रहना चाहिए, इनके डेवलपमेंट पे भी काम होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू देम, अ कंट्री इज ट्रूली डेवलप्ड when its people have access to education, good healthcare, employment opportunities and a decent standard of living. इनका कहना क्या था कि एक कंट्री ट्रूली डेवलप कब कहलाती है, जब लोगों के पास एक्सेस होता है एजुकेशन का, गुड हेल्थ केयर का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का. ह्यूमन डेवलपमेंट एम्स टू क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स, इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज़, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोसाइटी. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करता है, ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जहाँ पर लोग अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सके, एक्टिवली सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सके. इट इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. हर एस्पेक्ट को इंक्लूड यहाँ पर किया जाता है. सोशल पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट. The social perspective of human development looks at how society, social institution and social condition influence the development of individual. अब अगर मैं सोशल पर्सपेक्टिव की बात करूं तो इसमें सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल कंडीशन किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, ये इसमें बताया जाता है. ये फोकस करता है ऑन द रोल ऑफ फैमिली, कम्युनिटी, एजुकेशन, कल्चर, सोशल इक्वालिटी एंड शेपिंग ह्यूमन डेवलपमेंट. अगर एक फैमिली पीसफुली रह रही है तो इससे क्या होगा, एक बच्चा भी, उसका माइंड भी पीसफुल रहेगा. लेकिन अगर ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट है तो ये बच्चे का क्रिमिनल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, कम्युनिटी, एजुकेशन, कल्चर, हर चीज़ एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में अफेक्ट करती है. इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल इक्वालिटी. From a social point of view, human development requires equality in society. सबसे पहले इंडिविजुअल को क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए सोसाइटी में. ऑल इंडिविजुअल्स शुड हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़. हर इंसान को एक्सेस चाहिए होता है, इक्वल एक्सेस चाहिए होता है हेल्थ सर्विसेज का,
एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का। अगर सिर्फ लड़कियों को ही एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, आप एक मिनट के लिए सोचो, तो क्या ये लड़कों के लिए सही है? बिल्कुल नहीं। सारा एजुकेशन के बेनिफिट, सारे हेल्थ केयर अगर सिर्फ वुमेन के लिए है और मैन के लिए नहीं होंगे, क्या ये भी सही है? बिल्कुल नहीं। इक्वालिटी प्रमोट होनी चाहिए सोसाइटी में। ओके, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन और क्लास कैन लिमिट ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो इसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट लिमिट हो सकता है। देयरफॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वल राइट्स इसेंशियल होते हैं लोगों के डेवलपमेंट के लिए। ओके, रोल ऑफ एजुकेशन। Education is a key factor in human development. It helps people gain knowledge, skills, and awareness. Education improve employment opportunities and help individual make informed decisions. See, education कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये हम सभी जानते हैं। इसकी वजह से हमारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इंक्रीज़ होते हैं, अच्छे होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, है ना। इसकी वजह से हमें अवेयरनेस आती है, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, और इसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इम्प्रूव हो जाती है। और डिसीजन तो मैंने आपको बताया, इट ऑल्सो इनकरेज सोशल पार्टिसिपेशन एंड प्रमोट वैल्यूज सच एज टॉलरेंस, कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप स्कूल में टीम वर्क कर रहे हैं, है ना, तो आप क्या सीखेंगे कि मिलकर काम किस तरह से करना है। सोशल पार्टिसिपेशन आप कर पाएंगे, लोगों के साथ आप बात कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होगा, रिस्पॉन्सिबल आप बनेंगे। तो ये किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से। इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। गुड हेल्थ इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। हेल्थ इज़ वेल्थ, हमने सुना है। हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी तो ह्यूमन अपने लेवल पे डेवलप हो पाएगा, अच्छे से पढ़ पाएगा, अपने काम अच्छे से कर पाएगा। अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क प्रोडक्टिवली, लर्न इफेक्टिवली एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी। अगर एक हेल्दी पर्सन है तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, जल्दी सीख पाएगा और सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएगा। Social policies that provide healthcare services, clean water, nutrition and sanitation play an important role in improving human development. अब social policies जिसकी वजह से हेल्थ केयर मिल पा रहा है, क्लीन वाटर मिल पा रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट ही तो इम्प्रूव कर रहे हैं। इस तो हेल्थ का रोल भी इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट में। रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली, स्कूल, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली हो गई, स्कूल हो गया, कहीं ना कहीं ये भी तो ह्यूमन डेवलपमेंट में काम कर ही रहे हैं। इनके बिना, स्कूल के बिना कोई इंसान या इंडिविजुअल डेवलप कर सकता है क्या? नहीं। द फैमिली प्रोवाइड्स केयर एंड अर्ली लर्निंग, स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन एंड स्किल, government create policies that support welfare and employment, social security। सबके रोल्स आपको बता दिए गए हैं। फैमिली केयर देती है और अर्ली लर्निंग देती है, स्कूल एजुकेशन और स्किल सिखाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है जिससे वेलफेयर सपोर्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है और सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है। Participation and freedom. Human development also includes the freedom of individual to participate in social, economic and political activities. Human development में और भी क्या चीज़ इंक्लूड होती है? इंडिविजुअल का फ्रीडम किस चीज़ के लिए? ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। पीपल शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। लोगों को हक होता है कि वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सके, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके और कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ एंड एक्सपैंडिंग देयर अपॉर्चुनिटीज़। ये दो मेन रीज़न हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है। द सोशल पर्सपेक्टिव हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, पार्टिसिपेशन इन अचीविंग डेवलपमेंट। सोशल पर्सपेक्टिव क्या हाईलाइट करता है कि इक्वालिटी का कितना इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है, हेल्थ, सोशल इंस्टीट्यूशन, इन सब के क्या रोल हैं एक ह्यूमन के डेवलपमेंट में। अ सोसाइटी कैन प्रोग्रेस ओनली when it ensures that all individuals have the opportunity to grow, develop their capabilities and live with dignity। एक इंसान
बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएगा जब उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी ग्रो करने की, अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने की और इज़्ज़त से जीने की। अगर कोई इंसान इज़्ज़त से जिएगा तभी तो वो अपनी खुद की चीज़ों को डेवलप कर पाएगा, खुद आगे बढ़ पाएगा, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।